सभापति महोदय एवं सदन के सभी माननीय सदन को नमन करते हुए राजस्थान की वीर मरुधरा को नमन करते हैं, जहां देश के महानायक वीर महाराणा प्रताप एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर शासक हुए, जिन्होंने सत्य न्याय धर्म की स्थापना की। तो दूसरी ओर रानी पद्मिनी, हाड़ा रानी, माँ पन्ना धाय एवं मीराबाई हुए, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण हंसते हंसते दे दिए। उन सभी को सत सत नमन। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार का एक वर्ष बहुत अच्छा रहा। बजट जुलाई में आया और 7 माह के अल्प समय में ही कई बड़ी उपलब्धियां रही। सबसे बड़ी उपलब्धि ERCP योजना, जिसे अब हम राम सेतु लिंक परियोजना के नाम से जानेंगे, उस पर कार्य शुरू होना। यह योजना पूरे प्रदेश के विकास का नया इतिहास लिखेगी और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भागीरथी कार्य किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके साथ ही सरकार द्वारा हर वर्ग विशेष के लिए, चाहे युवाओं को रोजगार देने का 1 लाख लोगों का लक्ष्य था तो 60,000 लोगों को नियुक्ति दे दी, बाकी को भी जल्दी ही मिल जाएगी। किसान भाइयों हेतु मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही बहनों और बेटियों के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के साथ हर वर्ग विशेष का पूरा ध्यान रखा गया। सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में ही राजस्थान राइजिंग को लाकर 35 लाख करोड़ के MOU होना भी कम बात नहीं। इससे प्रदेश के विकास को नए आयाम मिलेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2043 का विकसित भारत को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा को भी बीते 1 वर्ष में बहुत कुछ प्रदान किया गया है। टेक्सटाइल पार्क के लिए भूमि आवंटित करना, नगर निगम की स्वीकृति प्रदान करना बहुत बड़ा कार्य हुआ। नगर निगम बनने से भीलवाड़ा के विकास को गति मिलेगी। साथ ही हमें अमृत 2 योजना दी, जो काफी समय की प्रतीक्षा के बाद मिली, जिसमें शहर की सभी निजी कॉलोनियों को शुद्ध चंबल का पेयजल मिलना भी भीलवाड़ा के लिए वरदान साबित होगा। माही डैम जल योजना, भीलवाड़ा जयपुर ग्रीन कॉरिडोर की घोषणा एवं 33-132 के ग्रिड भी कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिले। फ्लाइंग स्कूल की स्थापना के साथ ही कई योजना जैसे मानसरोवर झील, गांधी सागर तालाब, आधुनिक रोडेज डिपो, पुरका हॉस्पिटल, RKRC कन्वेंशन हॉल निर्माण व आधुनिक कचरा संग्रहण यूनिट जैसी कई सौगातें दी। इसके लिए हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं पूरे मंत्रिमंडल का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभापति महोदय, भीलवाड़ा शहर प्रदेश का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ टेक्सटाइल और माइनिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। टेक्सटाइल में तो राजस्थान का मैनचेस्टर है, GDP में राजस्थान में तीसरा स्थान है, जहाँ 10 करोड़ मीटर प्रति माह कपड़ा बनता है। 31,000 करोड़ का टर्नओवर है, इसमें 6,000 करोड़ का निर्यात होता है। भीलवाड़ा की भूमि बहुत ही क्रिएटिव और एनर्जेटिक है, जहाँ के उद्यमी बहुत पुरुषार्थी है। भीलवाड़ा अपने आसपास के शहरों अजमेर, कोटा, उदयपुर से भी ज्यादा योग्यता रखता है, पर भीलवाड़ा के विकास के लिए अभी तक कोई बड़े कार्य नहीं हुए। इससे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि भीलवाड़ा को डेवलपमेंट के लिए बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करें। पूर्व में भीलवाड़ा को स्मार्ट सिटी राजस्थान में लेते हुए घोषणा की गई, पर क्रियान्वित नहीं हो पाई। अतः भीलवाड़ा के विकास के लिए आप द्वार खोले। हमें आप एलिवेटेड ROB, सुपर कॉरिडोर, आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर, एयर कार्गो, टर्सरी केयर कैंसर हॉस्पिटल, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यूनिवर्सिटी, ERCP योजना, आधुनिक पशु चिकित्सालय प्रदान कर अनुग्रहित करे। भीलवाड़ा की जनता आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगी। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर अब सूर्य घर योजना न केवल प्रदेश को बिजली आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ाएगा, वरन PM कुसुम योजना से किसान भाइयों को दिन में बिजली उपलब्ध कराएगा। सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में भी एक भी मामला पेपर लीक का नहीं होना निस्संदेह यह प्रशंसनीय और सरकार की पारदर्शिता को दिखलाता है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष 25,51,000 मेट्रिक टन यूरिया, 6,84,000 मेट्रिक टन DAP उपलब्ध कराया। यह आंकड़ा राजस्थान के किसानों का रासायनिक खाद के प्रति निर्भरता को दर्शाता है। आज कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के पीछे अधिक मात्रा में रासायनिक खाद व कीटनाशक का प्रयोग होना मुख्य कारण है। रासायनिक खाद व कीटनाशक न केवल जमीन की उर्वरकता को खत्म कर रहे हैं, वरन इससे उत्पन्न उत्पादों के उपभोग से भी प्रदेशवासी बीमार होते जा रहे हैं। आज परंपरागत जैविक कृषि से उत्पादन करने वाले कृषकों की संख्या नगण्य रह गई। इसी समस्या को देखते हुए समय समय पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता को जैविक उत्पाद प्रयोग में लेने और देश के कृषकों को जैविक कृषि करने हेतु प्रेरित किया जाता रहा। राजस्थान में जैविक कृषि की अपार संभावना है। राजस्थान मोटे अनाज में देश का ऑर्गेनिक फूड बास्केट बन सकता है। इस हेतु ऐसी प्रोत्साहित योजना लानी चाहिए, किसान भाई पूरे के समान जैविक प्राकृतिक कृषि पर पुनः लौट सके। सभापति महोदय, साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, आप स्वयं भी एक गौ भक्त है, पर अभी तक हमारे प्रदेश की गौ माता की पीड़ा का कोई समाधान नहीं हुआ।
गौ माता अभी भी रोड पर दर दर भटकती, भूखी प्यासी, सर्दी गर्मी बारिश की पीड़ा सहन करते हुए कत्ल खाने तक की असीम वेदना सहन कर रही है। गौ माता हमारे देश की संस्कृति का नहीं, धरती माता का आधार स्तंभ है, जो ऋषियों का रिसर्च है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, जिसके गोबर और गौमूत्र तक उपयोगी है, उसकी आज ये दुर्दशा बहुत पीड़ा देती है। जब तक गौ माता सुखी नहीं, तब तक मानव जाति सुखी नहीं हो सकती। चाहे हम संसाधन कितने ही बढ़ा ले, वह विकास के नाम पर बहुत कुछ कर ले, ये गौ माता की पीड़ा हमारी नहीं, परंतु पूरे प्रदेशवासियों की पीड़ा है। हमारे पशुपालन मंत्री जोराराम जी भी एक गौ भक्त है, वह भी यही चाहते हैं। साथ ही प्रतिपक्ष के नेता माननीय टीकाराम जी जूली भी गौ माता की पीड़ा के समाधान व अनुदान के लिए सदन में कई बार विचार रख चुके हैं। हम तो यह भी कहेंगे, हमने कई माननीय सदस्यों से बात की, सभी गौ माता की पीड़ा का समाधान चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप द्वारा पिछले बजट में गौशालाओं का अनुदान बढ़ाया गया, उसके लिए गौ भक्तों द्वारा हृदय से आपका आभार। आपने कहा था अगला बजट ग्रीन बजट आएगा, तो आपसे निवेदन करते हैं कि प्रदेश की गोचर व चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए, उस भूमि को चिन्हित करते हुए बाउंड्री बनवाने का बजट प्रदान करे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा कैच द रेन के रूप में वर्षा जल के संचयन की अनूठी पहल की है, पर वास्तविकता में हमारे चारागाह व गोचर भूमि है जो कैच द रेन का कार्य करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो भूमि गौ माता के लिए प्रदान की है, वह भूमि गौ माता के लिए सुरक्षित हो, अतिक्रमण से मुक्त हो, गौ माता व गोचर चारागाह भूमि के लिए कोई ठोस नीति बनाकर लागू हो। इसके पीछे केवल गोवंश गोपालन को बढ़ावा देना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से गांव का इकोलॉजिकल बैलेंस को सही करना व जल भरण की क्षमता को बनाए रखना। आज प्रदेश सबसे अधिक चारागाह भूमि वाला राज्य है, पर आज तक इन चारागाहों के समग्र विकास हेतु ध्यान नहीं दिया गया। सरकार द्वारा 1996 के 170/1 एवं 2017 के नियमानुसार प्रत्येक ग्राम स्तर पर चारागाह विकास समिति जिला स्तर पर त्रिस्तरीय के गठन के साथ ही समय समय पर विभिन्न नियमावली तो बनाए गए हैं, पर आज भी चारागाह भूमि अतिक्रमण, अंग्रेजी बंबूर, जंगली झाड़ियां, अवैध खनन से प्रभावित है। नरेगा में गोचर भूमि के कार्य कराया जाना अनुमत है, पर अभी भी स्थानीय स्तर पर चारागाह भूमि का विकास नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। चारागाह विकास से गांव का पर्यावरण शुद्ध होगा, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे गांव में किसान का पलायन रुकेगा एवं जैविक कृषि से स्वास्थ्य सुधरेगा और आपके ग्रीन बजट का संकल्प पूरा होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया था कि गौरक्षा का प्रश्न स्वराज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी ने द्वारा गौवंश की आदरपूर्वक सेवा किए जाने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है बात कही थी। अभी कुछ समय पूर्व ही महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था। इस हेतु हमारा भी आपसे निवेदन है कि प्रदेश की सरकार भी ये घोषणा करे। माननीय सभापति महोदय, हमारा सरकार को एक सुझाव है कि विद्यालय तो बहुत सारे हैं, बस शिक्षा पद्धति व सिलेबस में कुछ सृजनात्मक परिवर्तन कर हम भावी भारत का भविष्य और सुंदर बना सकते हैं। बालकों को शिक्षा बचपन से धन अर्जन की विधि, फास्ट मनी नहीं राइट मनी कैसे कमाया जाए और जीवन के संघर्षों से कैसे अपने आप को संतुलित रखे और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के माध्यम से घर समाज व देश के लिए उपयोगी बने। इसके साथ ही बालिका को बचपन से सृजन की शिक्षा, स्वस्थ रहने का विज्ञान, धर्म व भावी जीवन को संस्कारित बनाने व विश्व को उच्च स्तरीय प्रतिभा देने की शिक्षा, यह सभी उनके सिलेबस में जोड़कर हम शिक्षा को वास्तविक शिक्षा में परिवर्तन कर सकेंगे, या यूं कहे हम भारतीय संस्कृति के मूल्यों की पुनर्स्थापना कर पाएंगे। सभापति महोदय, अंत में हम सदन से निवेदन करना चाहते हैं कि राजनीति में आना हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहा, हम ऐसे ही प्रभु की योजना और गौ माता के आशीर्वाद से आ गए। राजनीति में आने से पूर्व जो जाना है आपसे निवेदन करेंगे कि राजनीति का अर्थ श्रेष्ठ नीति का निर्माण हो, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। विकास तो बाई प्रोडक्ट है। जो नीति धरती पर सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना करे, वह सभी के भीतर मित्रता, प्रेम और करुणा के भाव को बढ़ाए। राजनेता समाज का नेतृत्व करता है, वह नायक की भूमिका में होता है, राजा का दायित्व अदा करता है। राजा का अस्तित्व उसकी प्रजा से होता है। प्रजा के हित का हर श्रेष्ठ कार्य राजा को महान राजा बनाता है। वो एक ऐसा आदर्श हो जिससे जनता प्रेरणा ले। राजनेता का जीवन, उसके हर कार्य जैसे उसके विचार, भाव, धीरता, गंभीरता, पूर्ण ईमानदारी और न्यायप्रिय होना सभी गुण हो जिसको जनता अपना आदर्श माने, जैसे राजा राम हुए। राजनेता के दायित्व है कि जनता के हितों का पूरा ध्यान रखे। जनता कैसे सुखी, स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध हो, उनमें प्रेम करुणा का विकास हो, उनका जीवन सुंदर हो, सत्य, न्याय, धर्ममय हो। राजनीति में आने का उद्देश्य निष्काम सेवा को ही लेकर आए, कर्तव्य भाव से मुक्त होकर कार्य करे। अगर ऐसा जीवन हो तो हमें प्रभु का प्रेम मिलता है, जीवन सफल हो जाता है, धरती पर आना सार्थक हो जाता है। सौभाग्य से हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले जो तपस्वी साधक है, वह एक निष्काम कर्मयोगी है। हम सभी उनसे प्रेरणा ले। महान संत श्री शरणानंद जी महाराज, जिन्होंने देश की आज़ादी के संग्राम में भाग लिया था, उन्होंने राजनीति के बारे में कहा है कि सेवा करने वालों का चुना हुआ राष्ट्र हो और वितराग पुरुषों का बनाया हुआ विधान हो, तभी समाज में न्याय तथा शांति की स्थापना हो सकती है। अभी कुछ समय पहले प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने तो 10 वर्षों में जो विकास का ऐसा इतिहास लिखा,
जो पिछले 70 वर्षों में नहीं लिख पाए, और उसके साथ ही कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो अपने देश को विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था में इतनी महान शक्ति को बनाना, और उसके साथ ही चंद्रयान की सफल यात्रा और प्रभु श्री राम का मंदिर, धारा 370 को हटाना, ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसके साथ ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी 1 वर्ष के भीतर जो निर्णय लिए वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। ERCP की योजना के साथ साथ उन्होंने जितने कमिटमेंट किए वो सबको पूरा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने हमें राज्यपाल अभिभाषण पर समय प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। श्री राधेश्याम जी बेरवा।